हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे VS कोड का इंस्टॉलेशन फुल प्रोसेस। हम एक प्रोग्राम देखेंगे बेसिक सा, और VS कोड को पूरा इंस्टॉल करेंगे। कैसे हम पाथ सेट करते हैं VS कोड में, और कैसे हम उसका एक्सटेंशन फाइल नेम डाउनलोड करते हैं, और हम कैसे MinGW के साथ सेटअप करते हैं पाथ। और हम एक बेसिक प्रोग्राम भी हम आपको करके दिखाएंगे C और C++ में। के कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद क्या है कि सर्च बार में आपको VS कोड लिखना है। जैसे ही आप VS कोड लिखोगे तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा, यानी कि ये एक कोड एडिटर है, तो हम क्या करते हैं कि इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है code.visualstudio.com। इस पे आने के बाद क्या करना है कि हमको यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, तो यहाँ पे सारा आपको इन्फॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। और उसके बाद क्या है कि राइट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन होगा, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि विंडो के लिए करना है, कि मैक ओएस है, कि आपको उबंटू है, यानी कि लाइनेक्स के लिए है, कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है, कि विंडो के लिए। तो हमारा सिस्टम जो है वो विंडो है, तो हम विंडो वाले पे क्लिक करते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको इंस्टॉल अब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे लोकेशन मांगेगा, और हम लोकेशन इसको डाउनलोड में दे देते हैं। डाउन हम कहाँ देते हैं, तो डाउनलोड्स में दे देते हैं। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो फ्यू सेकंड वेट करिएगा, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में राइट साइड में क्या है कि यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हमको क्या करना है कि एक और सॉफ्टवेयर है MinGW, वो भी हमको डाउनलोड कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं MinGW और इंटर करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक ओपन होके आ जाएगा। इसको क्या करना है, MinGW पे हमको, ये भी एक क्या है कि कंपाइलर है, यानी कि ये आपको कोड को कंपाइल करने में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके तो ये आफ्टर 5 सेकेंड ये क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या करना है कि इसको भी मैनुअली हम डाउनलोड में लगा देंगे। फिर से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाथ, हाँ, इसको कौन से लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं, तो वो हम लोकेशन दे देते हैं डाउनलोड्स में। आपके कंप्यूटर्स में अगर आप बाय डिफॉल्ट दिए होंगे तो आपको ये लोकेशंस नहीं मांगेंगे, पाथ नहीं मांगेंगे। तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स क्या होंगे कि MinGW ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दोनों स्टार्ट हो गए हैं। हम एक एक करके दोनों आपको दिखा देंगे कि कैसे इंस्टॉल होना है। तो ये 84.5 KB के हैं, इसलिए ये बहुत ही जल्दी हो गया है। अब क्या करते हैं कि VS कोड के लिए हम वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। हमारा क्या है कि यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल हो गया है। अब तो यहाँ पे क्या है कि हमारा VS कोड को हम डेस्कटॉप पे रख लिए हैं, उसका कोड को। और उसके बाद क्या है कि हमारा MinGW भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि VS कोड जो आपको दिख रहा है डेस्कटॉप पे, इसको हम क्या करते हैं कि अब डबल क्लिक करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ इंस्टॉलेशन का। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से VS कोड पे डबल क्लिक कर दी है, तो यहाँ पे एक ओपन हो जाएगा मेरा बॉक्स। अब यहाँ पे आया कि आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेक्स्ट बटन इनेबल हो गया। उसके बाद क्या करना है कि सिंपली जो पाथ आपको C ड्राइव पे ही रहने देना है इसको। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज में जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ गया VS कोड, ये सारे को नेक्स्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे आइकन आ जाए VS कोड का, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे आपका प्रोग्रेस बार ओपन होगा और प्रिपेयर होगा इंस्टॉलेशन के लिए। कुछ टाइम आपको लगेंगे। प्रोग्रेस बार यहाँ पे 100% हो जाएंगे, तो इसको वेट कर लेना है। थोड़ा देर आपको वेट करने पड़ेंगे। 1 से 2 मिनट्स में आपका क्या हो जाएंगे कि VS कोड इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद भी आपको 2 स्टेप्स बचे हुए हैं। पहला स्टेप्स है कि इसका जो भी मेरा एक्सटेंशन फाइल है उस सबको आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और इसका पाथ को सेट करना पड़ेगा। तो चलिए, आप इस वीडियो में बने रहिए। आज आपको हम फुल प्रोसेस दिखाएंगे VS कोड का इंस्टॉलेशन। लॉन्च होगा जैसे फिनिश पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा यहाँ पे इंटरफेसेस VS कोड का। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसका आइकन भी आ गया है डेस्कटॉप पे।
और ये जो है मेरा आइकन, ये मेरा उसका कोड का है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का है ये, और ये मेरा उसका कोड का है। यहाँ पे आ गया है आइकन्स। तो डेस्कटॉप पे आइकन्स भी आ गए हैं। अब ये लॉन्च हो रहा है। लॉन्च होने तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट टाइम आपका लॉन्च हो गया है। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिख रहा होगा, एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, और हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे कोड रनर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड रनर लिखना है, और ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कोड रनर का, बहुत सारे कोड रनर के होंगे आपको एक्सटेंशन, लेकिन आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, यानी कि रन वाले पे। उसके बाद इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया क्या कि हम यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं, आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करिएगा तो यहाँ पे ये पूरा आ जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रीस्टार्ट कर दिए हैं एक्सटेंशंस, यानी कि यहाँ पे देखिए डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, अब मेरा एक्सटेंशन फाइल डाउनलोड हो गया है, कोड रनर। उसके बाद क्या करते हैं, न्यू फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेसिक प्रोग्राम हम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि हम डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है सी, तो हम सी पे सिलेक्ट कर दिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल बेसिक प्रोग्राम हैज इंक्लूड, उसके बाद stdio.h, उसके बाद हम लिख देते हैं इंट मेन फंक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बेसिक प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करके क्या, और प्रिंटफ के अंदर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। जैसे ही ये हेलो वर्ल्ड हम लिख दिए, उसके बाद क्या करते हैं कि ये मेरा प्रोग्राम बन गया है। अब ये प्रोग्राम बन गया है तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको अब कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे हमको सेव करना पड़ेगा इस प्रोग्राम के फाइल को। तो आप कोई भी एक लोकेशन ले लीजिएगा। इस लोकेशन इस लोकेशन के अंदर हम मान लीजिए कि डेस्कटॉप पे ही इसका लोकेशन लिख लेते हैं, और इसका नाम लिख देते हैं हम हेलो हेलो डॉट सी। उसके बाद क्या करते हैं कि हम सेव कर देते हैं। जैसे ही ये सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको चेंज हो जाएंगे उसके नाम, नाम चेंज हो गया, आ गया क्या, हेलो डॉट सी। अब क्या करते हैं, इसको हम रन करके देख लेते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ टर्मिनल ओपन हो जाएंगे, और टर्मिनल ओपन होंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे ही रन कराए तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जीसीसी जो कंपाइलर है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मिंजी डब्लू को इंस्टॉल करके पाथ को सेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मिंजी डब्लू को इंस्टॉल करते हैं, और हम पाथ को सेट करते हैं। तो हम करते हैं कि यहाँ पे मिंजी डब्लू को इंस्टॉल करते हैं। तो मिंजी डब्लू मेरा क्या है कि डाउनलोड वाले फाइल में है, तो हम डबल क्लिक करते हैं फोल्डर्स पे, और हम यहाँ से चले जाते हैं कहाँ पे, तो डाउनलोड वाले सेक्शन में। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या मिला, मिंजी डब्लू। तो इस पे तो यहाँ से क्या करते हैं कि मिंजी डब्लू वाले जो सेटअप फाइल है उस पर हम डबल क्लिक करते हैं, और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे इसको किए तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये सेम लोकेशन है, उसके बाद सी ड्राइव में मिंजी डब्लू वाले फाइल में होगा। अगर आपको चेंज करना है डायरेक्टरी तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेम रहने दीजिए। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल्स होंगे, ये जो प्रोग्रेस बार है ये आपको 100% हो जाएंगे। तो थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है, सारे इंस्टॉल हो रहे हैं एक एक करके। और यहाँ पे मेरा डिटेल्स भी उसका शो हो रहा है कि क्या क्या इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस बार में एक एक करके सारे आइटम्स इंस्टॉल हो रहे हैं, सारे जो भी मेरे फाइल है वो सारे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं मिंजी डब्लू का। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा 100% हो चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको हम करना है हमको। यहाँ पे जितने भी पैकेजेज है वो सारे पैकेजेज पे हमको क्या करना है कि राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। हमको तो सिर्फ चाहिए क्या कि सी प्लस प्लस और सी के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे कि सारे को हम मार्क कर देंगे तो हमारा बाद में फिर हमको कोई भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे को मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरा सारे पे हम मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक किए, उसके बाद इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई चेंज पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो एक एक करके क्या होगा, सारे जो भी पैकेज है वो सारे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में वी एस कोड को इंस्टॉल किए थे। सेकेंड बार में हम क्या किए कि एक्सटेंशन फाइल
इंस्टॉल किया जिसका नाम है कोड रनर। और थर्ड में हम क्या किए कि जब कोड लिख के रन कराए तो जीसीसी मेरा क्या कर रहा था, फेच नहीं कर पा रहा था कंपाइलर। तो हम क्या किए कि उसके बाद हम मिंजी डब्लू को इंस्टॉल किए हैं। मिंजी डब्लू आप गूगल से डाउनलोड किए, उसके बाद हम उसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किए कि सारे जितने भी पैकेजेज है वो सारे को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंस्टॉल कर रहे हैं मिंजी डब्लू में। तो हम ये जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे उसके बाद लास्ट स्टेप बच जाएगा मेरा क्या, पाथ को सेट करना। तो हम पाथ को भी सेट करना आपको सिखा देंगे, दिखा देंगे कैसे पाथ को हम सेट करते हैं। उसके बाद आपका कोड जो है वो सक्सेसफुली रन करेगा। यहाँ पे क्या है कि सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। अब क्या हो रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं सारे पैकेजेस वन बाय वन। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अभी क्या है कि डिसेबल है मेरा क्लोज बटन, अभी क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा जैसे ही सारे पैकेजेस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा देर और लगेगा, अप्रॉक्स आपको 5 से 7 मिनट्स ये होल प्रोसेस में लगेंगे आपको मिंजी डब्लू को इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पे क्या है कि सारे पैकेजेस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब हमको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इसको भी हम कट कर देते हैं। अब क्या हुआ कि अब हमको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमको पाथ अब सेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी हम कट कर देते हैं, कोड को, वीएस कोड को कट कर देते हैं जो कोड किए थे वो। और हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्या करना है कि थर्ड स्टेप में पाथ सेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि दिस पीसी को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, और जो मेरा मिंजी डब्लू इंस्टॉल हुआ था वो लोकल डिस्क सी के अंदर इंस्टॉल हुआ था। लोकल डिस्क सी पे क्लिक करेंगे तो क्या है कि मिंजी डब्लू यहाँ पे दिख रहा है। मिंजी डब्लू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा, वो सारे फाइल्स लाइब्रेरी फंक्शंस यहाँ पे सारे हैं। तो हमको क्या करना है, बिन पे क्लिक करना है। ये बिन में जो भी मेरा एक्सट्रैक्ट हुए थे एक्सटेंशन फाइल नेम सी सी प्लस प्लस के सारे वो यहाँ पे हैं। तो हमको क्या करना है, ये पाथ को सिलेक्ट कर लेना था, यानी कि इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है कि मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, ये पाथ तो हम सिलेक्ट कर लिए हैं, कॉपी कर लिए हैं, अब हमको इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए क्या करना है कि दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज के अंदर जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करिएगा तो क्या होगा कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि पाथ का एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे पाथ का ऑप्शन है, तो इस पे क्या करना है हमको कि क्लिक करके एडिट पे सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे न्यू वाले पे सिलेक्ट करना है। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हम कॉपी किए थे उसको कंट्रोल बी से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके जैसे ही कर देंगे उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे भी हम इसको भी ओके कर देंगे। सारे को ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम क्या करते हैं कि वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं फिर से। तो मेरा क्या है कि टोटल 3 स्टेप्स था। फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए कि वीएस कोड और मिंजी डब्लू को इंस्टॉल किए थे गूगल के द्वारा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किए कि वीएस कोड को इंस्टॉल किए हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या किए हैं कि कोड रनर को इंस्टॉल किए हैं। फोर्थ स्टेप में क्या किए हैं कि मिंजी डब्लू को इंस्टॉल करने के बाद सारे पैकेजेस को हम एक्सट्रैक्ट किए थे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या किए हैं कि हम पाथ को सेट किए हैं। तो पाथ को हम सेट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मेरा सी का कोड किए हुए हैं बेसिक जो हम आपको दिखाए थे कोड, इस कोड को अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि हम टोटल 4 स्टेप्स किए हैं वीएस कोड को इंस्टॉल करने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या किए थे कि हम वीएस कोड को डाउनलोड किए थे, उसके बाद हम उसको इंस्टॉल कर दिए। इंस्टॉल करने के बाद क्या है कि सेकेंड स्टेप में हम क्या किए हैं कि आपको कोड रनर इंस्टॉल किए हैं। कोड रनर इंस्टॉल करने के बाद हम क्या किए हैं कि मिंजी डब्लू इंस्टॉल किए हैं। मिंजी डब्लू डाउनलोड किए थे पहले गूगल से, उसके बाद क्या किए कि हम उसको इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद उसको क्या किए कि हम सारे को एक्सट्रैक्ट किए हैं पैकेजेस को। उसके बाद हम लास्ट में क्या किए, पाथ सेट किया। अगर पाथ सेट नहीं करिएगा तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, कंपाइलर कोड को नहीं समझ पाएगा। तो हम क्या किए, उसके बाद पाथ सेट किए। पाथ सेट करने के बाद हम यहाँ पे अब क्या किए हैं कि हेलो वर्ल्ड
सी में भी एक कोड लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, कोड लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम हेलो वर्ल्ड सी में प्रिंट करवाए हैं, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंट मेरा हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि ये मेरा सी में हो गया। अब हम कर देखते हैं कि सी प्लस प्लस का, तो सी प्लस प्लस का भी हम कोड लिख लिए यहाँ पे बेसिक। अब इसको भी हम रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा हेलो भी प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे क्या किए कि सी और सी प्लस प्लस दोनों का कोड हम आपको एक एक बेसिक रन करके दिखा दिए हैं। दोनों का यहाँ पे क्या है कि टर्मिनल में आपको आउटपुट दिख रहा होगा। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, और हम जो आपको VS कोड का इंस्टॉलेशन यानी कि सेटअप दिखा रहे थे वो कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।